बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन था वो शुरू हमने किया हुआ था। तो 2 प्रॉब्लम हम सॉल्व कर चुके थे। आज तीसरे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूँ और साथ ही मैं सल्यूशन भी करूँगा, लेकिन मैं ज़्यादा तफसीली नहीं करूँगा। तो स्टेटमेंट में पढ़ रहा हूँ, फाइंड द टाइम पीरियड। तो मुझे टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड को हम बड़े टी से ज़ाहिर करते हैं। ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है? 1 मीटर, 1 मीटर उसकी लेंथ है। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, यानी कि वो जमीन के ऊपर भी उसका टाइम पीरियड फाइंड करना है और जी चांद पर भी और जमीन पर भी। The value of G on the surface of moon is 1/6th part of the value of earth। जी जमीन के ऊपर जो G की वैल्यू है, मैं G ऑफ अर्थ लिखता हूं, E छोटा या बड़ा जो भी आप लिखना चाहें। उसकी वैल्यू तो दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और G मून का M के साथ मैं लिख रहा हूं, और वो जमीन वाले G का 6th पार्ट, छठा हिस्सा G। तो ये होगा G ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय 6 जी। यूनिट इसका वही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। आपने टाइम पीरियड, तो पहला हमारे पास ए पार्ट जो है वो टाइम पीरियड किसका? जमीन के ऊपर, और बाद में हम निकालेंगे। तो पहले ऑन द अर्थ सरफेस, तो हमारे पास टाइम पीरियड ऑन द अर्थ सरफेस को मैं ई से लिख रहा हूं। फार्मूला आप जानते हैं, दैट इज 2 पाई L अपॉन G स्क्वायर रूट। जी वैल्यूज को पुट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 इंटू L1 है, डिवाइडेड बाय G की वैल्यू 10 है, और मैं सिंपल करूंगा, 2 को मल्टीप्लाई करता हूं 6.28 मल्टीप्लाइड बाय G। तो हमारे पास आंसर जो आएगा 1/10 का स्क्वायर रूट। सिंपल आप कर लें, तकरीबन जो आंसर हमारे पास आ रहा है जी। अगर आप सॉल्यूशन इसका करना है तो हम कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं जी। तो हमारे पास है 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आएगा, तो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 10, स्क्वायर रूट 10 दैट इज इक्वल टू जी। तो हमारे पास आ रहा है कितना? जी तो 1 डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर रूट 10, कितना टाइम पीरियड हमारा आ रहा है यहां पर जी। तो हमारा आंसर आ रहा है कितना जी 2 सेकेंड आ रहा है, और यहां से जो आंसर आया है वो आया है जी 3.16 जी 3.16। तो 3.16 आंसर तकरीबन जो हमारा आएगा वो कितना आएगा? 2 के करीब आ जाएगा।
तो आंसर हमारा आ रहा है तकरीबन राउंड अबाउट 2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड जो अर्थ की सरफेस के ऊपर है वो 2 सेकेंड आ गया। तो इसके साथ ही ऑन दी मून, ऑन दी सरफेस ऑफ मून कितना होगा? तो बी पार्ट इसका मैं लिख रहा हूं, ऑन मून सरफेस, ऑन मून सरफेस। फार्मूला तो वही है लेकिन जी की वैल्यू में जो तब्दीली आनी है। तो टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 2 पाई एल अपॉन जी। जी कौन सा वाला? मून वाला। स्क्वायर रूट दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू लेंथ 1 है डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है जो मून की है, वो अर्थ के जी को 6 से डिवाइड करके 1/6 पार्ट ऑफ द जी ऑन अर्थ। तो जी ऑफ ऑन अर्थ होता है 10 डिवाइडेड बाई, उसको 6 से डिवाइड कर दें जी, सिंपल कर लें। सिंपल करने पर आपको जो आंसर आप देख लीजिएगा यही आंसर आएगा 4.9 जी। और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। दिस इज टाइम पीरियड ऑन मून सरफेस। तो मून सरफेस के ऊपर जो टाइम पीरियड है वो ज्यादा है। और टाइम पीरियड होता क्या है? टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, कैसा टाइम पीरियड? जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, यानी कि आप यहां से जब बांधेंगे तो उसकी जो लेंथ होगी वो 1 मीटर होगी। और जी ऑफ अर्थ बताया गया था, जी ऑफ मून उसका छठा हिस्सा है, 1/6 पार्ट। तो टाइम पीरियड हमने अर्थ का निकाला, अर्थ के ऊपर जो उसको टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो 2 टाइम पीरियड थे वो हमने निकाल लिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास है 10.4 जी। 10.4 10.4 10.4 जी देखिए मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा जरा। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। मतलब क्या है? एक वाइब्रेशन 2 सेकेंडों में कंप्लीट करता है। तो ये एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। इसका मतलब है ये 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए ये कितना टाइम ले रहा है? 2 सेकेंड। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड है। तो मैं टाइम पीरियड को बड़े टी से जाहिर कर रहा हूं, टाइम पीरियड 2 सेकेंड जी। कैलकुलेट इट्स लेंथ जी। लेंथ ऑफ पेंडुलम आपने मालूम करना है, जबकि जी की वैल्यू दी गई है। इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। We know that टाइम पीरियड का फार्मूला हम जानते हैं, 2 पाई एल अपॉन जी स्क्वायर रूट। जो चीज फाइंड करनी है वो रूट के अंदर है, तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लेता हूं जी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों का स्क्वायर ले लें। दिस इज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर
इंटू एल अपॉन जी। क्योंकि आपने एल फाइंड आउट करना है तो एल बराबर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट करते हैं, पुटिंग दी वैल्यूज, मैं ऊपर चला जाता हूं। L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t की वैल्यू कितनी है 2 सेकेंड, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू क्या है टी स्क्वायर इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी है 10 10 डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 होल स्क्वायर। तो L इज इक्वल टू 4 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14। मैंने 3.14 का स्क्वायर था तो मैंने उसको 2 दफा रिपीट कर दिया है। 4 इज कैंसल्ड बाई 4, तो L इज इक्वल टू राउंड अबाउट हमारा आंसर आ रहा है 1.01 मीटर। जी 1.02 आपकी बुक में है, लेकिन मैं जो कैलकुलेटर से कर रहा हूं तो वो 1.01 मीटर आ रहा है। जी तो हमारे पास उस लेंथ, उस पेंडुलम की जो लेंथ है वो कितनी होगी, बता चुका हूं कि लेंथ कहां से कहां तक होती है, यानी कि रिजिड सपोर्ट से लेकर जो पेंडुलम है उसके सेंटर तक ये लेंथ होगी। तो इस तरह के टाइम पीरियड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, जो 2 सेकेंड में अपनी एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है उसकी लेंथ होनी चाहिए 1.01 या 1.02 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। जी देखिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, इफ 100 waves pass through a point of medium in 20 सेकेंड, अगर जी 100 waves किसी पॉइंट से 20 सेकंडों में गुजरे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एंड पीरियड ऑफ द वेव, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा, इफ द वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ लैम्डा 6 सेंटीमीटर हो, कैलकुलेट द वेव स्पीड। तो 3 चीजें यहां पर पूछी गई हैं। यहां पर जो नंबर ऑफ वेव्स हैं इनको आप कह सकते हैं अच्छा जी, ये मिट गया था थोड़ा सा, इसको दोबारा लिख रहा हूं जी 10.5 जी, इफ 100 waves, total number of waves, total number of waves, total number of waves, वेव्स का जो टोटल नंबर है, कितनी वेव्स गुजरती हैं, n इज इक्वल टू 100 वेव्स गुजरती हैं किसी पॉइंट में से, और उनको गुजरने के लिए कितना टाइम लगता है उसको आप लिख रहे हैं टाइम टेकन, टाइम टेकन दैट इज t, 20 सेकेंड इनको लगते हैं 100 वेव्स को किसी पॉइंट से गुजरने में जी। और अगर वेव लेंथ कितनी हो, वेव लेंथ उसकी है, वेव लेंथ, वेव लेंथ लैम्डा से जाहिर करते हैं, और यह है 6 सेंटीमीटर, या जिसको आप कह सकते हैं 0.06 मीटर। कैलकुलेट, क्या क्या चीज आपने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले था व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इसकी क्या होगी, ए पार्ट, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स,
इसको आप f से जाहिर करते हैं। ये पहला पार्ट जो आपको करना है, फ्रीक्वेंसी होता क्या है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक आम लेमैन सी बात हो रही है, अगर आम आदमी इसको समझना चाहे, ये 20 सेकेंड में कंप्लीट हो रही हैं 100 वेव्स। चूंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 20 सेकेंड में 100, 1 सेकेंड में 5। यकीनी बात है, क्योंकि 100 को 20 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 में कितनी कंप्लीट हो जाएंगी? यकीनी बात है 5 वेव्स कंप्लीट होती हैं। तो फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं जी? फ्रीक्वेंसी निकालने का जो तरीका है जी, टोटल नंबर ऑफ वेव्स, टोटल नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। उसको टाइम कितना लगता है, तो फ्रीक्वेंसी को f से जाहिर कर लेते हैं। टोटल वेव्स 100 हैं और टाइम 20 सेकेंड उनको लगता है, तो अब इसको डिवाइड करें तो आंसर मेरे पास आ रहा है 5, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज का मतलब होता है साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। कभी कभार हर्ट्ज को सीपीएस भी लिखते हैं। व्हाट इज सीपीएस? सीपीएस का मतलब होता है साइकिल्स पर सेकेंड। आप इसको ओसीएस भी लिख सकते हैं, ऑसिलेशंस, ओपीएस सॉरी, ऑसिलेशन पर सेकेंड भी आप इसको कह सकते हैं। इसको वाइब्रेशन पर सेकेंड भी कह सकते हैं, और इसको हर्ट्ज भी कह सकते हैं। तो 5 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 5 वेव्स कंप्लीट हो रही होंगी कितने वक्त में? 1 सेकेंड। तो पहला पार्ट तो उसका हो गया। बी पार्ट इसका क्या है? क्या पूछा गया आपसे? व्हाट इज पहला तो फ्रीक्वेंसी, और दूसरा पूछा गया टाइम पीरियड। सेकंड पार्ट है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड उसको बड़े टी से लिखते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी यू नो वेरी वेल रेसिप्रोकल टू ईच अदर। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का उलट हैं जी। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी निकाल चुके हैं 5, तो t क्या हो जाएगा? 0. जी 1 को 5 पर डिवाइड कर दें तो 0.2 सेकेंड। तो टाइम पीरियड जो होगा वो 0.2 सेकेंड होगा। तो एक साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितना होगा? 0.2 सेकेंड। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसके सी पार्ट की तरफ जाते हैं। सी पार्ट को भी मैं यहीं पर लिख देता हूं, सी लिख रहा हूं यहां पर। पूछा क्या गया? व्हाट इज वेव स्पीड? वेव स्पीड का मतलब होता है v क्या है इसका? तो v जानते हैं आप, अच्छा खासा इसको रिलेट कर चुके हैं, इसका प्रूफ इसको डिराइव कर चुके हैं। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर f भी मालूम हो और लैम्डा जो कि वेव लेंथ होती है वो भी मालूम अगर हो, तो आप इजीली वेव स्पीड निकाल सकते हैं। तो वेव स्पीड क्या होती है? तो वेव स्पीड इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ लैम्डा और v इज इक्वल टू f आपके पास मौजूद है 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज जी आप लिख लें 5 मल्टीप्लाइड बाई जी, आपके पास लैम्डा भी मौजूद है 6 सेंटीमीटर या 0.06 मीटर। तो 0.06 और v बराबर हो जाएगा, आप इसको सिंपल कर लें तो 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे पास जो इस वेव की स्पीड होगी, 3 चीजें आपसे पूछी गई थी। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी पूछी गई 5 हर्ट्ज, उसके बाद टाइम पीरियड पूछा गया 0.2 सेकेंड, उसके बाद वेव स्पीड पूछी गई जो कि है 0.3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास है जी 6th क्वेश्चन नंबर 6। जी देखिएगा इसको, मैं पहले स्टेटमेंट पढ़ूंगा, मेरे साथ आप चलें।
देखें इसको, अ वुडन बार एक रॉड की तरह वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस, पानी में वाइब्रेट कर रहा है। रिपल टैंक, वही रिपल टैंक वेव्स को पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हैज फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 12 हर्ट्ज, यानी कि एक सेकेंड में कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी 12 मरतबा, यानी कि अप एंड डाउन मूव करता है। द रिजल्टिंग वेव हैज वेव लेंथ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज वेव स्पीड। तो जो फ्रीक्वेंसी है ये 10.6 में लिख रहा हूं, 10.6 जी 10.6 मेरे पास है वुडन बार, फ्रीक्वेंसी मेरे पास है इसकी कितनी 12 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का, मतलब क्या होता है साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो जो वाइब्रेटर है वो कितनी मरतबा 12 मरतबा, 12 किस्म की वेव्स फिर पैदा होती हैं, 12 यानी कि उसमें एक सेकेंड में। द रिजल्टिंग वेव हैज वेव लेंथ कितनी है, लैम्डा कितना है जी, लैम्डा है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर को आपने चेंज कर दिया मीटर में तो 0.3, ये 0.03 मीटर। वेव स्पीड आपको पता है किससे जाहिर करते हैं, आप सॉल्यूशन में जाएं, वी नो दैट v is equal to f lambda and v is equal to वैल्यूज पुट करें, 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा मेरे पास है 0.03, मल्टीप्लाई करने पर 0.36 मीटर पर सेकेंड, दिस इज वेव स्पीड। तो जो वेव स्पीड हमारे पास है वो है 0.3 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं जरा थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि मैं ये कहता हूं कि ड्यू टाइम में मैं जितने न्यूमेरिकल हैं उनको कंप्लीट कर लूं, तो मकसद सिर्फ यही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने थ्योरी को सही तरीके से पढ़ा हुआ है तो फिर तो मेरा ख्याल यह है कि जितनी भी इक्वेशंस, जितने भी मैं फार्मूले यूज कर रहा हूं तो ऑलमोस्ट आपको इनके ऊपर अबूर हासिल होगा, क्योंकि आपने इनको पहले से पढ़ रखा है। बार बार यही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसको हमने प्रूव भी किया था, रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी या वेव स्पीड जी। 10.7 तो 10.7 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.7। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज फ्रीक्वेंसी। ट्रांसवर्स वेव की फ्रीक्वेंसी बताई गई है, फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज। हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और एक हर्ट्ज का मतलब होता है एक साइकिल पर सेकेंड। एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर। वो स्प्रिंग है 90 मीटर का, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग L, या फासला भी आप इसको कह सकते हैं, ये डिस्टेंस S भी है, दैट इज इक्वल टू 90 मीटर। इस 90 मीटर फासले को कवर करने के लिए वो टाइम कितना लेता है, टाइम इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, जितना उसको टाइम लगता है। अब आपसे मुख्तलिफ चीजें पूछी जा रही हैं। सबसे पहले मेरे पास जो पहला ए पार्ट है, आप गौर से देखिएगा, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, वेव का टाइम पीरियड। तो सबसे पहले जो है वो है टाइम पीरियड। आपसे पूछूंगा टाइम पीरियड का फार्मूला, इस डेटे को सामने रखकर
क्या t इज इक्वल टू 2πl/g लगाया जा सकता है? नो, क्योंकि आपको इस तरह की ये कोई लेंथ ऑफ दी वो नहीं है। आप ये ना कहें जी हाँ लेंथ आई हुई है तो लेंथ के जरिए हम जा सकते हैं, नहीं आप जा सकते। ये कोई इस तरह का लेंथ नहीं है कि यूं आपके पास ये तो यानी कि मूव कर रहा है, यानी कि वो आप बाकायदा इस किस्म की आप उसको अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो तो पेंडुलम वाली बात तो अब यहाँ पर रही नहीं है। तो टाइम पीरियड हमारे पास एक, आप ये भी तो एक अल्टरनेट फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल है। टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू 1/190 एंड t इज इक्वल टू, अच्छा जी जो टाइम पीरियड हमें दिया गया है जब मैं करूंगा तो दिस इज 0.052 और सेकंड तकरीबन ये आता है सेकंड, लेकिन चूंकि मैं इसको यहां तक महदूद कर देता हूं तो मैं इसको बढ़ा देता हूं तो 0.01 सेकंड, दिस इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड जो आया है वो है 0. ये अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल टू है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ऊपर दी गई है मैंने, यानी कि 3 डिजिट को 2 डिजिट तक महदूद कर दिया है और 5 को अगले हिस्से को मैंने बढ़ा दिया है। अच्छा जी, क्योंकि 5 में आपके पास ऑप्शन होता है, 5 से अगर कोई चीज बड़ी है तो आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो इसका है बी पार्ट, उसमें क्या पूछा गया है? बी पार्ट में व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, वेव की स्पीड। वैसे तो वेल नोन फार्मूला तो था v इज इक्वल टू एफ लेमडा, लेकिन क्या इस वक्त एफ लेमडा, एफ तो है लेमडा है नहीं, नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि कौन सा फार्मूला मैं अडॉप्ट कर सकता हूं, ये कौन सा फार्मूला मैं अडॉप्ट करूं। यहां पर देखें डिस्टेंस मौजूद है, टाइम भी मौजूद है कि एक वेव इतना फासला तय करती है इतने वक्त में, तो उसकी स्पीड का अंदाजा लगाना कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो डेटे को सामने रखकर v इज इक्वल टू एल, जो कि एक्चुअली s भी होता है, आपने पढ़ रखा है कि v इज इक्वल टू जी जो आप डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड, स्पीड को आप डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट s/t आप 9th में पढ़ा करते थे, याद होगा आपको। तो s की जगह पर मैं l लिख रहा हूं, l/t एंड v इज इक्वल टू l कितना है मेरे पास, l है 90 मीटर और टाइम कितना लगता है 90 मीटर को कवर करने के लिए वेव को 0.5 सेकेंड। सिंपल करने पर आपके पास 180 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द स्पीड ऑफ द वेव। वेव जो है ट्रांसवर्स वेव उस स्प्रिंग के साथ किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, 180 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ मूव कर रही है। और इसका जो सी पार्ट है वो भी मैं, व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, तो आपको लेमडा मालूम करना है। क्या मालूम करना है, लेमडा मालूम करना है। अब तो मेरा ख्याल यह है कि v इज इक्वल टू एफ लेमडा और लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ, तो लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू v अपॉन एफ। v मौजूद है, f भी मौजूद है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेव स्पीड भी दी हुई है, तो अब लेमडा निकालना कोई मसला नहीं है। तो लेमडा इज इक्वल टू जी 180 divided by 190, 0 with 0 and lambda is equal to जी 0.95 मीटर। तो इस ये जो वेव्स पैदा हो रही हैं उस स्प्रिंग में, जो ट्रांसवर्स वेव्स आप पैदा कर रहे हैं, वो उसकी जो वेव लेंथ होगी जी, वेव लेंथ में आपको पता है कि एक पूरी वेव्स को कंप्लीट करने के लिए जो डिस्टेंस या जो लेंथ होती है उसको कहते हैं वेव लेंथ। ठीक है जी, तो हमारे पास डिस्टेंस टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज वेव लेंथ। जितना डिस्टेंस एक वाइब्रेशन को कंप्लीट होने के लिए लगता है डिस्टेंस, तो वो लेंथ
वो डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। और उसको किससे जाहिर करते हैं? लैम्डा से, ग्रीक लेटर लैम्डा से जाहिर करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरा ख्याल यह है कि आपको समझ आ गया होगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 10.8 10.8 जी मैं पढ़ रहा हूं स्टेटमेंट को। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 0.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये वेव लेंथ है वेव्स की। तो वेव लेंथ मेरे पास है लैम्डा, दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में चेंज कर लें तो 0.06 मीटर ये वेव लेंथ है। मीटरों में कर लिया मैंने जी। एट वन एंड द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड का मतलब है फ्रीक्वेंसी। मैंने आपको बताया ऑसिलेशन पर सेकेंड, वाइब्रेशन पर सेकेंड, साइकिल पर सेकेंड, हर्ट्ज एक ही नाम है और ये होगी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है 4.8 जी ऑसिलेशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड, या जिसको आप कह सकते हैं हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी उसकी दी हुई है। अच्छा जी, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स एंड व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। तो पहला ए पार्ट आपसे पूछा गया है वी स्पीड, और आप बताएं मुझे स्पीड का फार्मूला मैं कौन सा यूज कर लूं कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वेल नोन फार्मूला है भैया। तो दैट इज इक्वल टू एफ लैम्डा एंड v इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करें। f की वैल्यू कितनी है 4.8 और लैम्डा की वैल्यू 0.06। इसको आप सिंपल कर लें, मल्टीप्लाई करने पर आपका यही एग्जैक्ट आंसर आएगा जो यहां पर दिया हुआ है 0.29। वैसे 28 समथिंग आता है जिसको आपने सिंपल करके 0.29 कर लिया, और विलास स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। जी अब इसका बी पार्ट की तरफ मैं मूव करता हूं। व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। पीरियड का मतलब है टाइम पीरियड। इस तरह की वेव्स को जी एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, टाइम टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो ये जो वेव्स हैं इनको एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लग रहा है, एक वेव, एक साइकिल, एक ऑसिलेशन, तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के। तो फ्रीक्वेंसी चूंकि दी हुई है हमारे पास, तो क्यों ना हम उसी से चले जाएं। तो t इज इक्वल टू 1 अपान जी 1 अपान जी फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमारे पास कितनी है 4.8। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.21 सेकेंड। आप सिंपल करेंगे यही आंसर आएगा 0.21 सेकेंड। 0.21 सेकेंड। तो ये हमारे पास दो चीजें हमने फाइंड आउट की। ये स्पीड भी हमने फाइंड की v इज इक्वल टू एफ लैम्डा से, और टाइम पीरियड फाइंड किया और फाइंड आउट किया कहां से, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर, जी जो रिपल टैंक है उसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ये लेंथ ऑफ द रिपल टैंक हो जाएगी, लेंथ है या ये फासला है, डिस्टेंस है, दैट इज 80 सेंटीमीटर। और अगर आप इसे मीटर में करना चाहें तो दिस इज 0.8 मीटर। जी, a 5 hertz vibrator produces waves। तो इस रिपल टैंक में एक वाइब्रेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 हर्ट्ज। वो इस रिपल टैंक में वेव्स पैदा कर रहा है, किस फ्रीक्वेंसी के साथ, 5 हर्ट्ज, 5 साइकिल पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में 5 वेव्स, 5 दफा ये अप एंड डाउन मूव करता है। जी, प्रोड्यूसेस वेव्स विद अ वेवलेंथ लैम्डा। किस किस्म की वेव लेंथ पैदा कर रहा है, लैम्डा। एक वेव की लेंथ, एक वेव की लेंथ कितनी है जी, 40 मिलीमीटर। और अगर मिलीमीटर को आप कन्वर्ट करना चाहें किस में, मीटर में, तो आप इसे डिवाइड कर दें 1000 पर, 40/1000, तो दैट इज इक्वल टू 0.04 मीटर। ये तो हमारे पास वेवलेंथ। और वेवलेंथ होती क्या है, एक वेव के लिए जो लेंथ है वो इतनी है, और इनको कवर कितना करना है, फासला, ये फासला कवर करना है। एक वेव लेंथ के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो हम ये भी देख लेते हैं कि उसने आपसे पूछा क्या है, फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। अब जो वेव्स हैं इस लंबे टैंक को कवर करने के लिए उनको टाइम कितना लगेगा। तो एक्चुअली आपसे पूछा गया है टाइम टू कवर कितना, 0.8 मीटर। तो आपसे पूछा गया था टाइम, जी फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक। टाइम जी टेकन बाय द वेव्स टू क्रॉस रिपल टैंक। रिपल टैंक कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, 0.8 मीटर को कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। देखें, ये एक वेव की लेंथ है। एक वेव की लेंथ को कवर करने के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। पहले तो हम टाइम पीरियड मालूम कर लेते हैं। एक वेव जी अपना जो डिस्टेंस तय करती है उसको कितना टाइम लगता है, और फिर इतनी, यानी कि उसी वेव को फिर आगे इतना फासला तय करना है, तो फिर हम टोटल टाइम देख लेंगे। तो पहले में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में जाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी क्या करते हैं, वी फाइंड आउट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं, टी मालूम कर लेते हैं, और टी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है पता है आपको, 1/5, दिस इज 0.2 सेकेंड। तो आप समझ लें कि ये टाइम इस फासले को कवर करने के लिए, लैम्डा को कवर करने के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड होता है। पता है आपको, लैम्डा को कवर करने के लिए जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। तो इसका मतलब है जो मैंने टाइम पीरियड निकाला है तो ये टाइम इस फासले को कवर करने के लिए। तो अब मुझे टोटल फासला ये कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये टाइम रिक्वायर्ड टू कवर वेवलेंथ जो कि है 0.4 मीटर, वो इतना है जी।
ऊपर से मैं दोबारा थोड़ा सा या मिटा देता हूं या फिर मैं बल्कि यहां मैं मिटा देता हूं ताकि कुछ डेटा मुझे अवेलेबल रहे। तो मैं लिख रहा हूं नाउ टाइम टू कवर जी वेव लेंथ या 0.4 मीटर 0.4 मीटर कितना टाइम लगा पता है आपको, टाइम पीरियड के बराबर होता है 0.2 सेकेंड। 0.2 सेकेंड मुझे लगा। यूनिटी मेथड जो मैथ में आप अमूमन पढ़ते हैं मैं वही ले रहा हूं। टाइम टू कवर जी 1 मीटर, इतने मीटर को छोड़ रहा हूं, अब मैं 1 मीटर लिख देता हूं, यूनिटी मेथड ले रहा हूं। 0.2 डिवाइडेड बाई 0.04। अब आता हूं कि अब मुझे टोटल टाइम जो इस फासले को कवर करने के लिए चाहिए होगा, इस फासले को कवर करने के लिए तो लिख रहे हैं, लिख दें जी टाइम टू कवर जी कितना 0.8 मीटर, क्योंकि रिपल टैंक की लंबाई कितनी है 0.8 मीटर। तो वेव जो आपने जनरेट कर ली यहां जनरेट हो गई, आगे 0.8 मीटर का फासला टाइम कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगता है वही मैं कर रहा हूं। तो ये हो जाएगा 0.2 जो कि ऊपर दिया हुआ है, नीचे है 0.04 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से। सिंपल करने पर ये हो जाएगा 2 × 8/4 दैट इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो जो हमें टोटल टाइम लगा है वो कितना लगा है 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड लगे हैं वेव को क्या जी, रिपल टैंक कितना 80 सेंटीमीटर लंबा था। तो जो वेव आपने जनरेट की यहां पर, अब ये वेव जनरेट हो गई और रिपल टैंक में से ट्रेवल कर रही है। तो रिपल टैंक कितना उसकी लंबाई है, उसकी है 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को जो वेव एक दफा कंप्लीट हुई उसको 80 सेंटीमीटर कवर करने के लिए कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी 4 सेकेंड की। तो मेरा ख्याल है आपको ये न्यूमेरिकल जो मैंने की है वो आपको समझ आए होंगे और फीडबैक देना ना भूलिएगा। मैं पहले भी आपको ये कह चुका हूं कि मुझे फीडबैक दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप वाकई काम भी कर रहे हैं और जो आपके लिए किसी चीज़ कोई मसला बन रहा है तो आप मुझे कन्वे करें ताकि मैं उसके ऊपर ड्यू अटेंशन दोबारा दे सकूं। तो आज के लेक्चर को मैं यहीं ख़त्म करता हूं। तो अगले लेक्चर में फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। तब तक खुदा हाफिज़।